7.5 लाख रुपए के लॉस को रिकवर कर दिया। और सिर्फ पैसा नहीं बनाया, मैंने मार्केट से बनाया 8,45,000 रुपए, यानी कि पूरा ब्याज भी मार्केट से वसूल लिया है। अब अगर आपको लग रहा होगा कि इसको बनाने के लिए मुझे महीनों या साल लग गए, तो ये बात गलत है। मैंने सिर्फ 2 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा लॉस एक ट्रेड में वसूल लिया है। लेकिन आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए? क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखते हो और आपके भी लॉसेज हो रखे, तो आज मैं आपको वो पूरी कहानी बताऊंगा कि कैसे ये लॉस रिकवरी एक तुक्केबाजी वाला काम नहीं है। ट्रंप ने फिर से एक न्यूज दी, मार्केट ने सरप्राइज किया, तो मैं अपनी गलतियों से क्या सीखा और मैं कैसे प्रिपेयर्ड था जिससे मैंने अपने लॉसेस को रिकवर किया। आज ये सारी चीजें, पूरा ट्रेड एक्सप्लेनेशन, ट्रेड के स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग और लास्ट में अपना पीएनएल भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ बातें नहीं करने वाला हूं, आपको प्रूफ्स भी दिखाऊंगा। अगर ये सब कुछ देखना और सीखना है कि कैसे लॉस रिकवरी होती है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप चैनल पे नए और पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो मेरा नाम है अभिषेक और मैं पिछले 8 सालों से मार्केट में प्रोफेशनली ट्रेड कर रहा हूं। आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 500 स्टूडेंट्स एंड आई हैव आल्सो बीन इनवाइटेड टू वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक IIT एंड जो स्टॉक्स टू डू ट्रेडिंग सेशंस फॉर देम। देखो, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपसे लोग पैसा भी चार्ज करेंगे लॉस रिकवरी स्ट्रैटेजीज शेयर करके, लेकिन आज जो मैं आपको देने वाला हूं वो पैसे से कई ऊपर की बात होने वाली, क्योंकि मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने लॉसेस को रिकवर किया है। आपको मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस वीडियो में 12 से 15 मिनट बैठने की जरूरत है। और अगर आप बैठ गए तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि टुवर्ड्स द एंड आप समझ जाएंगे कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपनी लॉस रिकवरी वाली जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, और वो भी सिर्फ इस वीडियो के दम पे। पहले तो मैं 30 सेकंड के अंदर आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं कि ये लॉस हुआ कैसे कहानी की शुरुआत हुई है। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया है कि कुछ वीक्स पहले मैंने ईरान और इजराइल की टेंशन के बीच निफ्टी फ्यूचर्स में एक शॉर्ट ट्रेड लिया था। देखो, एनालिसिस मेरा प्रॉपर था, टाइम साइकिल्स की थ्योरी के बेस पे मैंने ये ट्रेड लिया था, प्राइस एक्शन भी देखा था, परफेक्ट सेटअप था। मैंने लगभग 30 लाख के कैपिटल पे लगभग 7.5 लाख रुपए का लॉस लिया। लेकिन मार्केट में वोलेटिलिटी होने के कारण मार्केट बहुत ज्यादा रिवर्स हुआ और 30 लाख के कैपिटल पे मेरा 7.5 लाख रुपए का लॉस लग गया। देखो, हुआ क्या कि जैसे इंडियन मार्केट्स बंद हुए ना, ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस कर दिया और गिफ्ट निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर चला गया। इसी के होते होते अगले 2 दिन में निफ्टी ने 500 से 700 पॉइंट की रैली मार दी। तो हुआ क्या, मार्केट मेरे ऑपोजिट गया और मेरा एक कैलकुलेटेड रिस्क पहले से था 7.5 लाख रुपए का, उस स्टॉप लॉस को मैंने मार्केट में ले लिया। देखो, इसके बाद मैंने कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं करी, मैं एक ट्रिप पे चला गया था, मैंने कपड़े खरीदे मस्त अपने लिए, विला बुक करवाया, मेंटल रीसेट किया और फिर मैं वापस आया। और फिर जब मैं वापस आया ना, तो मुझे मार्केट ने एक और चांस दिया और ये चांस मैंने मिस नहीं किया। देखो, मैं आपको सारी चीजें ना चार्ट पे बताता हूं ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। देखो, ये वो वाला ट्रेड है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसमें मैंने लॉस लिया। यहां कहीं बॉटम पे ना मैंने एक टाइम साइकिल्स ट्रेड बनाया था, मेरा सेटअप था कि मार्केट बेयरिश हो सकता है। मैंने ट्रेड लिया, लेकिन न्यूज आई मेरे ऑपोजिट में और 2 दिन के अंदर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, जिसपे मैंने 7.5 लाख रुपए बुक किए थे। उसके बाद मैंने वेट किया मार्केट में, ये जो सारा मार्केट नीचे जा रहा है ना, भले थोड़ा बहुत मेरी डायरेक्शन में भी गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट करके मैंने कुछ नहीं किया, ओवर ट्रेडिंग नहीं करी, परफेक्टली मैं अपनी ट्रिप पे चला गया, पैसा वैसा खर्च किया, मेंटल रीसेट किया। वापस आने के बाद मेरे को एक और अपॉर्चुनिटी यहां पे मार्केट में मिली, जहां पे मुझे ये लग रहा था कि देखो, मार्केट ने यहां कहीं से तो एक बियरिश मोमेंटम दिया नहीं है, अब नेक्स्ट मार्केट यहां से एक बॉटम बनाने वाला है। ये मेरे को कंफर्मेशन थी। कैसे कंफर्मेशन थी? बहुत लोग बोलेंगे, देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे ट्रेड नहीं करता हूं, मैं टाइम साइकिल्स के लॉजिक पे भी ट्रेड करता हूं। तो कुछ ऐसी डेट्स होती है जहां पे मार्केट कहीं ना कहीं बॉटम्स और टॉप बनाता है, वहां से अच्छा मोमेंटम आता है। तो मैंने यहां पर कुछ डेट्स फिगर आउट करी थी। एक डेट थी 6 अप्रैल की, 6 अप्रैल की एक डेट थी जहां पे मुझे प्राइस एक्शन भी ऐसा लग रहा था कि भाई मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। तो इस डेट पर मैंने एक रिस्क लिया था, एक छोटा स्टॉप लॉस था और प्रॉफिट था लगभग 8-8.5 लाख रुपए का। तो यहां कहीं पे मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, जिसकी मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं, यहां से आप देख सकते हैं, ये मेरा एग्जीक्यूटेड ट्रेड है। उसके नेक्स्ट डे यहां पर क्या हुआ, मार्केट ने एक छोटा गैप डाउन मारा और गैप डाउन मारने के बाद मार्केट यहां से रिकवर कर गया। तो मुझे ये लगा कि चलो ठीक है, ट्रेड को होल्ड किया जाएगा, क्योंकि यहां पे मार्केट मेरी डायरेक्शन में है। मेरा जो ट्रेड था, मैं दोबारा से बोलना चाह रहा हूं, ये प्राइस एक्शन से ज्यादा टाइम साइकिल्स पे बेस्ड था। टाइम साइकिल्स आपके सेंटिमेंट्स को समझता है, यानी कि मार्केट में जो अंदर की खीर है ना, वो क्या बनने वाली है, वो टाइम साइकिल्स ट्रेडिंग है। आप हिस्टोरिकल टाइम के पैटर्न्स ढूंढते हो और ऐसी डेट्स फाइंड आउट करते हो कि मार्केट में कहां से मार्केट टॉप बना सकता है और बॉटम बना सकता है। तो मेरी कंफर्मेशन क्या थी कि मार्केट बॉटम बनाएगा। अब देखो, रियल पिक्चर स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही ये वाली डेट खत्म हो गई ना, 7 अप्रैल, एक न्यूज आई, रात भर परेशान करा कि भाई ट्रंप ना सुबह 5:30 बजे हमला करने वाला है ईरान पे, और होगा क्या कि बहुत बड़ा हमला होगा, पूरी दुनिया तहस नहस हो सकती है, रशिया और चाइना भी उसमें जम कर जाएंगे, मार्केट में बहुत बड़ी मंदी आ सकती है।
ऐसी न्यूज आई। देखो मैं यहाँ पर या तो डर सकता था या अपने सेटअप पे भरोसा कर सकता था। 5:30 बजे सबने वेट किया, मैं आराम से सो रखा था क्योंकि मुझे पता था कि मैं वैसे भी पोजीशन को बदल नहीं पाऊंगा। स्टॉप लॉस मेरा लगा हुआ है, उसने कट जाना है और ट्रेड अगर प्रॉफिट में जाएगा तो वो भी ऑटोमेटिक कट जाएगा। हुआ क्या, 5:30 बजे के ठीक 15 मिनट बाद ट्रंप साहब ने अपना बयान बदल दिया। वो कर ही ऐसी चीजें रहे हैं ताकि लोग मैनिपुलेट हो जाए। अब ये लोगों को नहीं पता है, लेकिन मैं टाइम साइकिल्स पे ट्रेड करता हूं तो मुझे बॉटम्स और टॉप्स की जानकारी हो जाती है, मेरी प्रोबेबिलिटी अच्छी है। अगले दिन क्या हुआ, मार्केट ने 1000 पॉइंट ऊपर गैप अप मार दिया और मैं इसी चीज का मार्केट में वेट कर रहा था। जैसे ही मार्केट ने ये गैप अप मारा, मैंने अपने ट्रेड को क्लोज किया और मेरा जो प्रॉफिट था ट्रेड क्लोज होने के बाद वो था 8,45,000। तो देखिए दोस्तों, बहुत लोग आएंगे जो नए हैं, जो पहली बार टाइम साइकिल से रूबरू हो रहे हैं, वो बोलेंगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, मार्केट में तुक्के लग जाते हैं, गैम्बलिंग हो जाती है, ट्रंप ने इस बार न्यूज तुम्हारे फेवर में दे दी तो तुम्हें प्रॉफिट हो गया और तुमने वीडियो बना दी। मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूं, आपकी बात बिल्कुल सही है, जायज है आपका ये सवाल उठाना। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, ये जो चीज जिस पे मैं काम कर रहा हूं ना, जिसको मैं टाइम साइकिल्स थ्योरी बोलता हूं, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है। इस पर मेरी 11 साल की रिसर्च है दोस्तों, 11 ईयर्स। आप खुद सोचिए कि जब आप एक प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, मान लीजिए 15 लाख की, 20 लाख की, 25 लाख की, 30 लाख की प्रॉपर्टी लेने जाते हैं या एक गाड़ी लेने जाते हैं 15 से 20 लाख रुपए की, तो क्या कुछ देखते हैं या बिना देखे लेकर के आ जाते हैं? हर एक चीज देखते हैं, राइट? हर एक कागज देखेंगे प्रॉपर्टी का, गाड़ी के बारे में हर एक वीडियो देखते हैं कि अच्छी है कि बुरी है, क्योंकि आप अपना एक अच्छा हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं। जब मैं अपना 30 लाख रुपए एक ट्रेड में लगा रहा हूं, तो आप खुद सोचिए, क्या मेरी कोई रिसर्च नहीं होगी? हो सकता है वो रिसर्च अभी आपको नहीं पता है, तो आपके एक्सपीरियंस में उसकी वैल्यू कम है, लेकिन मैंने इस पर दोस्तों 11 साल मेहनत करी है। मेरे पास 11 साल के बैक टेस्टेड रिजल्ट्स हैं कि ऐसे टाइम पे भी जब हाई वोलेटिलिटी होती है, न्यूज़ेस आती है, तो मार्केट कहां से बॉटम और कहां से टॉप बना सकता है। और इसी रिसर्च के बेसिस पे मैं खुल करके इन ट्रेड्स को लेता हूं, लेकिन विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, मेरे भी बस की बात नहीं होती अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करता। लेकिन इसको गैम्बलिंग बोल देना, लक बोल देना, वो बिल्कुल ही उल्टी चीज होगी, क्योंकि मैंने इस पर 11 साल बैक टेस्ट किया है, 11 साल प्रैक्टिस करिए, 11 साल रिसर्च करिए। अब पीएनएल पे जाने से पहले मैं सबसे पहले उन लोगों से बात करने वाला हूं जिनका ऑलरेडी मार्केट में लॉस हो चुका और सारी उम्मीद टूट चुकी है। मैं आपको 4 ऐसी चीजें बताऊंगा ना, जिससे आपके लिए भी ये लॉस रिकवरी बहुत सिंपल हो जाएगा। इजी नहीं होगा, लेकिन सिंपल हो जाएगा। मैं आपको 4 स्टेप्स देने वाला हूं और फिर हम देखेंगे ये प्रॉपर पीएनएल लॉस वाला भी देखेंगे और प्रॉफिट वाला भी देखेंगे, ताकि आपको यकीन हो, आपको कॉन्फिडेंस आए कि चीजें मार्केट में पॉसिबल। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, लॉस रिकवरी करने से पहले आपको लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखो, अगर आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप मानोगे नहीं कि भाई लॉस होते हैं मार्केट में, तो आप कभी भी रिकवरी वाले जो एक प्रॉपर कंट्रोल्ड माइंडसेट है उसमें जा नहीं पाओगे। जब एक आदमी का लॉस हो जाता है ना, तो वो उसी दिन उसको रिकवर करने की कोशिश करता है। मेरा जब 7.5 लाख रुपए का लॉस हुआ ना, तो बहुत सारे लोग, जब मैंने वीडियोस बना के डाली, लोगों ने बोला अरे हमें तो पता है, होना है, हमें तो ये है। तो मैं ट्रिगर नहीं हुआ, मैं मार्केट से भी ट्रिगर नहीं हुआ, मैं लोगों से भी ट्रिगर नहीं हुआ। मैंने बस वेट किया राइट टाइम के आने का। मैंने अपना प्रॉपर माइंड रीसेट किया, मैंने ओवर ट्रेडिंग नहीं करी, मैंने अपने लॉस को एक्सेप्ट कर लिया। और लॉस रिकवरी करने के लिए सबसे पहला स्टेप ही लॉस को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जब तक आप काम नहीं होंगे, जब तक आप कंट्रोल में नहीं रखेंगे चीजें, तब तक आप मार्केट में कोई भी एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आप खुद सोचिए, जिस दिन आप फ्रस्ट्रेटेड है उस दिन आपका ज्यादा लॉस होता है, और जिस दिन आप काम हो जाते हैं उस दिन एक छोटा सा लॉस भी लग जाए ना, तो आपको याद भी नहीं रहता, आप बोलते हो चलो हो गया, अगले दिन रिकवर कर लेंगे। तो सबसे पहले काम रहिए, कंपोज रहिए और अपने ना लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखें। दूसरी चीज, रिवेंज ट्रेडिंग इज इक्वल टू डबल लॉस। आप मार्केट में ना किसी और से नहीं लड़ते हैं, आप मार्केट में अपनी ईगो से ही लड़ रहे हैं। आप खुद सोचिए, जो आपका लॉस इतना बड़ा नंबर बन चुका है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, क्या वो एक ट्रेड में हुआ है, या उस एक ट्रेड के बाद जो आपने मल्टीपल रिवेंज ट्रेड किए उसकी वजह से हुआ है? मैंने क्या किया, मेरा लॉस हुआ, बहुत बड़ा लॉस हुआ, 7.5 लाख रुपए का, बंद किया, ट्रिप पे चला गया। ट्रिप से आने के बाद जब मुझे सेटअप दिखा, इसलिए नहीं कि मैंने भाई ट्रिप से वापस आ गया हूं तो ट्रेड ले लूं, जब मुझे सेटअप दिखा ट्रिप से आने के बाद, तो मैंने मार्केट में अपना पैसा लगाया। आप भी अपने हार्ड एंड मनी को अगर बिना सेटअप के मार्केट में लगा रहे हैं, तो ये गैम्बलिंग है, ये रिवेंज ट्रेडिंग है, और इससे कोई भी लॉस रिकवरी नहीं होगी। लॉस रिकवरी करनी है तो रिवेंज ट्रेडिंग बंद करो, जब सेटअप बने तो ही मार्केट में पैसा लगाओ, तब जाकर के आपको मार्केट से कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। तीसरी चीज, सिस्टम की कदर करो, न्यूज की कदर मत करो। देखो, मैंने ना अपने सिस्टम को फॉलो किया। बहुत सारे लोग आज भी बोलेंगे गैम्बलिंग है, न्यूज की वजह से पैसा बन गया। मैंने कोई गैम्बलिंग नहीं करी, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि न्यूज आने वाली, मैं न्यूज देखता भी नहीं हूं। आप भी अपना एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपके फेवर में काम करता हो, ढूंढो, उसको मिल जाएगा, डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन उसके बाद ना मैनिपुलेट मत हो जाओ। बहुत लोग आएंगे, बोलेंगे जी मैं तो बुलिश बैठा हुआ हूं, आप बेरिश होंगे, आप डर करके अपनी पोजीशन रिवर्स कर दोगे। कई बार ऐसी न्यूज आएंगी, ट्रम्प साहब आएंगे, कोई बड़ी गवर्नमेंट में न्यूज आ जाएगी कि भाई ये होने वाला है, आप अपनी पोजीशन हटा दोगे, रिवर्स कर दोगे, लेकिन आपको डरना नहीं है। एक बार अगर आपने सिस्टम बना दिया ना, तो सिस्टम को फॉलो करो, चाहे फिर न्यूज जो भी आने वाली है, आप अपने सिस्टम को फॉलो करो और वो सिस्टम आपको ऊपर लेकर के डेफिनेटली जाएगा। नहीं जाएगा तो आप एक छोटा स्टॉप लॉस
लॉस लेकर के बाहर आ जाओगे। लेकिन अगर आप न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करोगे, अभी अपना व्यू बदल लोगे किसी और का व्यू सुन करके, तो आप एक ट्रेडर नहीं हो, फिर आप मैनिपुलेट हो रहे हो मार्केट में। और अगर आप मैनिपुलेट होते जाओगे ना, तो लॉस रिकवरी कम नहीं होगी, बढ़ जाएगी, बहुत बड़े लॉसेस हो जाएंगे इसकी वजह से, और फिर वो रिकवरी टफ हो जाएगी, क्योंकि फिर उस माइंडसेट को चेंज करना अपने आप में एक चैलेंज है। चौथी चीज, आपका गोल होना चाहिए नेट पॉजिटिव रहना। नेट पॉजिटिव रहने का क्या मतलब होता है? देखो ना, हर ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल नहीं होगा, लेकिन कुछ ट्रेड्स नेगेटिव होंगे, कुछ ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होंगे। आप नेट पॉजिटिव में रहने का गोल बनाओ कि भाई मुझे एंड ऑफ द ईयर बस पैसा पॉजिटिव बनाना है। ऐसा नहीं कि भाई मेरा हर ट्रेड पॉजिटिव चल जाए। देखो, अगर मैं ये मान लेता कि भाई 7.5 लाख का क्यों नहीं लगा, मैं आज इसको रिकवर करूं, वो करूं, तो हो सकता है और बड़ा लॉस होता, 10 लाख का चला जाता, 15 लाख का चला जाता, और फिर प्रॉफिट कितने का हुआ, 8,50,000 का। तो फिर क्या मैं ओवरऑल लॉस में ही रहता। तो मैंने क्या सोचा कि भाई मेरे को नेट गोल अपना पॉजिटिव रखना है, तो मैंने 7.5 का लॉस लिया, 8.5 बना दिए, 1 लाख रुपए में ऊपर आ गया। अगर आप अपना माइंडसेट इस तरीके से रखोगे कि लॉसेस भी लगेंगे, प्रॉफिट्स भी आएंगे, लेकिन नेट गोल मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं राइट माइंडसेट से रिकवरी भी कर लोगे। अब जिस चीज का हम इंतजार कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं फाइनली, पीएनएल। कितना मैंने लॉस किया, कितना मैंने कमाया, अगर एक ट्रेड लेकर के गया तो क्या एक ट्रेड उसको वापस भी कर सकता है, क्या ये सच है, वो देख लेते हैं पीएनएल पे, लाइव देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक डिस्क्लेमर कि ये मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि आप इंड्यूस हो जाए, इसलिए नहीं कि आप मान ले कि भाई ये ट्रेडिंग का भगवान है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है जिसको स्लो स्टेप बाय स्टेप आप सीखते हैं, और मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले और आपकी एजुकेशन और ज्यादा इंप्रूव हो सके। तो एक बार चार्ट पे चलते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं और आराम से देख लेते हैं। दोस्तों ये है मेरा पीएनएल, जिस पे आप हर एक चीज क्लियरली देख सकते हैं। देखो ये वाला लॉस मैंने ऑलरेडी दिखाया, इस पे वीडियो भी बनाया। 7,52,000 का रियलाइज्ड है, चार्जेस वार्जेस लग के 7,58,000 ये चला गया था कि 7,58,000, 7.5 लाख रुपए मैंने मार्केट में लॉस किए थे मार्च के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं, कुछ नहीं। देखते हैं अप्रैल में क्या हुआ है, मेरा लॉस जो मैं बोल रहा हूँ रिकवर हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे कि जो अप्रैल का ट्रेड था उसने लगभग 8,45,331 रुपए बनाए। अब देखो ना, यहाँ पे ये चीज हो सकती है कि जितना आपने लॉस किया है ना, उतना ही आपका बन भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, नेट आप ग्रीन में आने चाहिए। तो क्या ये नेट में ग्रीन में आ चुका हूं? बिल्कुल, अपना लॉस रिकवर करके हम नेट ग्रीन में आ गए। लेकिन क्या ये तुक्केबाजी में हुआ है, गैम्बलिंग में हुआ है, न्यूज देख करके हुआ? नहीं। जो स्टेप्स मैंने आपको बताया उसको फॉलो करो, उसकी वजह से ये सब हुआ है। और अगर आपको जनवरी और फरवरी का भी देखना है तो वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपना डाला रहता है। मैं हर मंथ का पीएनएल अपना शेयर करने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले और आपकी एजुकेशन और ज्यादा कॉन्क्रीट और क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ पाओ ट्रेडिंग की जर्नी में। तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में देख लेना। अगर आप वीडियो से थोड़ा सा भी सीखे ना, इतना सा भी आपको एक्सपीरियंस मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी बात आपके दिल को बुरी लगी है तो 2 बार डिसलाइक कर देना। मैं समझ जाऊंगा कि मुझे और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये वीडियो मैंने दोस्तों इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे लोग अपने प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स दिखाते रहते हैं, ये नहीं दिखाते कि भाई लॉसेस को किस तरीके से रिकवर करना है प्रैक्टिकली। तो लॉसेस को रिकवर किया जा सकता है। होप ये मैसेज आपको चले गया होगा, लेकिन इतना ईजी नहीं है, सिंपल जरूर है। वो स्टेप्स फॉलो कर लेना, स्टेप बाय स्टेप आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, और कितना भी बड़ा लॉस होना वो एक ट्रेड में भी रिकवर हो सकता है। तो घबराना मत। देखो मैं भी जर्नी में जब आया था ना मार्केट में, तो 5-5 हजार रुपए के लॉसेस से भी डरता था। आज 7.5, 8, 10, 20 के भी लॉस हो जाए ना, तो भी मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सिस्टम अलाइंड है। ऐसा ही सिस्टम आप अपने लिए बनाइए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, हम सब आपके साथ हैं, अकेले नहीं है आप। घबराइए मत, डिप्रेशन में मत जाइए, हम सब आपके साथ हैं। चीजें हो जाती है, बस करने वाला होना चाहिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।